हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक। ये केक मैं आपको बिना ओवन और बिना अंडे के सिखाऊंगी और ये बिल्कुल बाजार जैसा स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करें ये कैसे बनेगा। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी चीनी और 2 गिलास पानी के। हम पाइनएप्पल को इसमें बॉईल करेंगे, बिल्कुल जैसे कैंड पाइनएप्पल होता है वैसे। फ्रेश पाइनएप्पल मैं यूज़ करूँगी, आप चाहे तो कैंड पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पाइनएप्पल को 2 पीसीज में काट लिया है, एक बड़े और एक छोटे। हम बड़े पीसीज को केक के ऊपर लगाएंगे और छोटे पीसीज अंदर फिल करने के लिए। तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी और हम इसे 4 से 5 उबाले आने तक इसे पकाएंगे मीडियम गैस पे। ये देखिए 4 से 5 उबाले आने के बाद पाइनएप्पल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम पाइनएप्पल को अलग कर लेंगे। हम इस पाइनएप्पल सिरप को भी यूज़ करेंगे केक बनाने के लिए और पाइनएप्पल्स को भी, तो इसे हम अलग कर लेंगे। अब हम केक के बैटर को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून विनेगर ले रही हूँ, वाइट विनेगर। इसे मैं 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। एक बोल लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून बटर। मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर बटर ले रही हूँ, इसके 3 चम्मच ये डाल देंगे और साथ ही में 3 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। एक अच्छा केक बनाने के लिए बटर और ऑयल दोनों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर जिसे कहते हैं, और 150 ग्राम कंडेंस मिल्क ये डाल दूंगी। आप चाहे तो अकेली पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बीट करेंगे। ये देखिए चारों चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी मैदा। ये देखिए ये 1 कटोरी मैदा है। साथ ही में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टेबलस्पून हम बेकिंग सोडा लेंगे। तीनों को अच्छे से हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा केक बनाने के लिए। अब हम जो हमने दूध में विनेगर डाला था वो इसमें डाल के सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमें इसे ओवरबीट नहीं करना, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम आखिर में इसमें पाइनएप्पल सिरप जो हमने बनाया था 2 टेबलस्पून हम वो डालेंगे। उससे क्या होगा, पाइनएप्पल का अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से और इसे केक टिन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड केक टिन लिए और थोड़ा सा ऑयल लिए। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा केक डीमोल्ड करना आसान होता है। आप कोई भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। अब मैं उस पर बेकिंग पेपर लगा दूंगी। ये देखिए उसे भी हम ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। एक बार इसे टैप कर दें ताकि जो बैटर है वो लेवल हो जाए। चलिए अब हम इसे कढ़ाई के अंदर रखते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं ऐसे स्टैंड रख दूंगी। सबसे पहले हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें ये अपनी केक टिन रख देंगे। अब हम इसे 40 से 45 मिनट्स मीडियम हीट पे पकाएंगे। मीडियम टू लो हीट होनी चाहिए।
जब तक केक बनता है तब तक हम व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप चिल्ड क्रीम ली है। इसे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी। हाई स्पीड पे हम चलाएंगे जब तक ये जो क्रीम है वो डबल नहीं हो जाती और इसकी कंसिस्टेंसी स्टिक होने वाली नहीं हो जाती। ये देखिए स्पैचुला से जो क्रीम है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी, मतलब कि ये क्रीम जो है बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डालनी है। ये डाल के हम एक बार इलेक्ट्रिक बीटर को चला देंगे। ये देखिए अब ये तैयार है। इसमें से कुछ क्रीम हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। 45 मिनट्स बाद चेक करेंगे टूथपिक से कि कहीं ये केक कच्चा तो नहीं है। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर आया है, मतलब कि ये केक बन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम केक को निकालेंगे और इसका बटर पेपर जो है वो उतार देंगे। अब हम ये केक का जो साइड से हिस्सा है ऊपर से ये उतार देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो ये हम ध्यान से उतार देंगे। बहुत ही ध्यान से निकालें। अगर आपके पास बड़ा नाइफ नहीं है तो आप छोटे नाइफ से भी इसे निकाल सकते हैं। अब हम इसको बीच में से काटेंगे। अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल सिरप लगा देंगे जो हमने बनाया था। इससे जो केक है मॉइस्ट भी रहता है और इससे फ्लेवर भी आता है। अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे जो हमने बनाई थी व्हिप्ड क्रीम। उसे अच्छे से स्पैचुला से फैला देंगे। ये देखिए आप क्रीम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे से स्पैचुला से फैला दे क्रीम को। अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल लगाएंगे जो हमने बनाए थे पहले। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट लगा देंगे और पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेंगे। साइड से भी अच्छे से क्रीम को लगा देंगे। अब हम साइड से ये पिलर से ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए इससे जो क्रीम है अच्छे से फैल भी जाती है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम जो है सेट हो जाए। 10 मिनट बाद अब हमने कुछ क्रीम को पाइपिंग बैग में भी रखा था। ये मैंने स्टार शेप की नोज़ल ली है। अब मैं इससे फ्लावर बनाऊंगी। आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। आप चाहें तो इसमें कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं क्रीम में, जैसे कि येलो। अब मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल लगा दूंगी जो हमने पहले बनाया था और नीचे भी कुछ फ्लावर्स बना दूंगी ताकि ये बिल्कुल कैफे स्टाइल लगे। ये देखिए केक बनके तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा, और लग रहा है कि हमने इसमें ओवन का और एग का यूज़ नहीं किया। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये थी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।